नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उनको भी अन्य राष्ट्रपतियों की तरह दूसरा कार्यकाल मिल जाएगा, लेकिन डेमोक्रेट की वापसी हो रही है। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह के रिलेशन थे, और उनके पिछले 4 साल के कार्यकाल में वो रिलेशन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो उनके मामले में भी अमेरिका का किस तरह का सहयोग हमें मिला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मेरे पास जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और घाटी में युद्ध और टेररिज्म के एक्सपर्ट रहे, भारतीय सेना को 37 साल देने वाले, नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के भी जानकार वहां तैनात रहे, और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो बदलाव हुआ है यूएस में, अगर हम भारत के हित की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो ये बदलाव भारत के सापेक्ष में कैसा हुआ है? देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिलेशन थे वो काफी अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। और 2016 के बाद जब से वो प्रेसिडेंट बने तो भारत और अमेरिका के रिलेशन में काफी बदलाव आया और बड़ी स्पीड से आगे बढ़े थे। और एक पर्सनल केमिस्ट्री थी डोनाल्ड ट्रंप के और मोदी के बीच में। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि उनके प्रेसिडेंसी के बाद भारत और यूएस के रिलेशन की जो स्पीड थी वो बहुत बढ़ी है। यूं तो आपको पता है 2000 से भारत और अमेरिका के रिलेशन में अपस्विंग है। जब से बिल क्लिंटन आए थे वो डेमोक्रेट थे, और उसके बाद फिर बुश आए वो रिपब्लिकन थे, फिर जो ओबामा आए वो डेमोक्रेट थे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप आए जो रिपब्लिकन थे। मगर हमारी जो रिलेशन थी वो अप स्विंग पे थी। भारत और अमेरिका के रिलेशन बढ़ते गए, हमने न्यूक्लियर सप्लाई डील को भी साइन किया और हथियार भी अच्छे मिले। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक प्रकार से ऐसा लगता है भारत के बारे में अमेरिका के अंदर एक बाईपार्टीजन सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट है। चाहे रिपब्लिक आए या डेमोक्रेट आए, भारत और यूएस के रिलेशन आने वाले समय में उसी स्पीड से बढ़ेंगे। और इसका कारण है क्योंकि स्ट्रेटेजिक रीजन है कि जैसे जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का माहौल चला हुआ है, जिस प्रकार से चीन के की जो विस्तारवादी गतिविधियां हैं, तो आज के समय में भारत को अमेरिका की जरूरत है, इसी प्रकार अमेरिका को भारत की जरूरत है। और जनरल साहब, अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के रिलेशन कोई डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में तो काफ़ी पाबंदियां लगा दी थी। जो मदद यूएस से इनको मिल रही थी उस पर भी रोक लगा दी थी। बाद में कुछ सहायता फिर से शुरू की गई। पाकिस्तान बदले हुए हालात में, और ख़ास तौर से जो बाइडेन की जो एक छवि है प्रो मुस्लिम होने की, क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ फिर जो रिलेशनशिप है यूएस की, क्या उसमें कोई बदलाव आएंगे? देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि देखो भारत और अमेरिका के रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पक्का आएगा। अभी जो रिलेशनशिप थे पाकिस्तान के और यूएस, उसमें काफी खटाव आया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए। उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत बड़ा सख्त रूप अपनाया, और उन्होंने ये बातचीत की कि जो 15 साल से कम से कम 15-20 साल से जो $23 बिलियन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है एड, उसका मिसयूज किया पाकिस्तान ने। उसका जो पैसा है ज्यादातर टेररिस्ट के पास गया है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ट्रुप से लड़ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मिलिट्री एड भी डोनाल्ड ट्रंप ने काट दी थी और दूसरी एड भी उसको काट दी थी, और पाकिस्तान के ऊपर उसने काफी उंगलियां उठाई थी, स्पेशली टेररिज्म के बारे में, और बताया था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्थान है और वहां पर टेररिज्म बढ़ रहा है। तो एक ये तो बात माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान पे सख्त थे काफी, मगर कहीं ना कहीं उसको एक चिंता थी, अगर अफगानिस्तान से निकलना है तो वो पाकिस्तान का सहारा उनको चाहिए था। तो वो जो था एक प्रकार से ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड वाली पॉलिसी अपना रहे थे कि ज्यादा भी इतना भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे पाकिस्तान पे जिसका दबाव ज्यादा हो, मगर काफी प्रेशर डाला था और इसमें पाकिस्तान काफी घबराया हुआ था। उनको भी लगता था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी प्रेशर है अमेरिका का, कहीं वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रेशर डाला था पाकिस्तान इस चीज को समझता, मगर जो बाइडेन के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफी अलग है। एक तो जो बाइडेन पुराने डिप्लोमेट हैं, जब बैरक ओबामा के टाइम में ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर की नॉन मिलिट्री एड भी दिलाई थी, और पाकिस्तान ने उसको एक सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी न्यौता था, जो हिलाए पाकिस्तान है वो भी उसको दिया था। तो एक प्रकार से जो ऐसी छवि है जो बाइडेन की कि वो ऐसा लगता है पाकिस्तान को कि वो उनको फायदा देने वाली है। आगे देगी नहीं देगी वो समय बताएगा, मगर अभी उसको लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और जो बाइडेन के संबंध रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में जिस प्रकार से 1.5 बिलियन डॉलर की एड दिलाई और दो चार बातें कुछ एक जो भारत के विरुद्ध बोली, वो भी उनको उसका फायदा उठाना समझ रहे हैं। जैसे पता आपको डेमोक्रेट है किसी हद तक, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा ओपनली बोलते हैं, और जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया अगस्त 2019 को, तो जून 2020 में जो बाइडेन काफी हद तक साफ आए थे और उन्होंने दो टूक में बताया था कि ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं कश्मीर में, या जहां पर डेमोक्रेसी के अंदर कर्व किया गया है, नेट नहीं है या कम नेट है, ये एक ठीक बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात का कोई शक व सवाल नहीं कि जिस प्रकार से जो बाइडेन ने कुछ एक स्टेटमेंट पास की थी, स्पेशली कश्मीर के बारे में और एनआरसी के बारे में और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, उसमें थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इसी प्रकार से जो उसके वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, यूं तो वो अफ्रीकन भी है और कहीं ना कहीं उसका इंडियन वो भी है क्योंकि उसकी मदर इंडियन थी, मगर उसने भी कभी अपने आप को इंडो अमेरिकन नहीं दिखाया, उसने अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादातर दिखाया। और उसने भी कहीं ना कहीं चिंता की थी स्पेशली आपके कश्मीर घाटी के बारे में कि भाई आप अकेले नहीं हैं और अमेरिका आपके साथ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी है, पाकिस्तान को महसूस होता है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, और पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने वो कम हो जाएगा, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो मदद बंद हो गई थी अमेरिका से आने वाली, वो शायद स्टार्ट हो जाए। ये शायद पाकिस्तान अपने सोच विचार में लगा हुआ है। और इसको देखते हुए ये भी सुनने में आया है पाकिस्तान ने अपनी लॉबी बहुत तेज कर दी है। जो अभी जो बाइडेन जिस प्रकार से इलेक्शन जीत गए हैं, 46 प्रेसिडेंट बढ़ेंगे, तो इसको मद्देनजर रखते ये जो 2 महीने का टाइम है, जब तक 20 जनवरी तक वो पद संभालेंगे, तो पाकिस्तान पूरी जोरों से अपनी जो डिप्लोमेसी है और अपनी जो लॉबी है अमेरिका में, वो पूरी तरह उसको बू करेंगे जो बाइडेन और कमला हैरिस को कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में खटाव आया था उसको दूर किया जाए, और जो बाइडेन से जितनी मदद मिल सके पाकिस्तान कोशिश करेगा लेने की। लेकिन जनरल साहब, सिवाय इसके कि अफगानिस्तान का और तालिबान का मसला फंसा हुआ है और अमेरिका को वहां से निकलना है, इसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका की,
उसके अलावा तो कोई हित अमेरिका का नहीं है। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा बाजार है, और जो हमारे साथ अमेरिका के साथ भारत के ट्रेड के भी एग्रीमेंट की दिशा में हमारी बातचीत चल रही है। और चाइना से भी निपटने के लिए क्योंकि केवल भारत की बात नहीं है, अमेरिका के ऐसे बहुत सारे मित्र देश हैं साउथ चाइना सी के आसपास भी, कि वहां उनके हितों की रक्षा के लिए अमेरिका को पैर रखने की जगह चाहिए। और पिछले 10-15 साल में अमेरिका की तरफ से, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनकी तरफ से निरंतरता में ये प्रयास हुए हैं कि भारत को अपने पाले में लिया जाए किसी तरीके से, भारत में पैर रखने की जगह हो, भारत के साथ मित्रता को आगे बढ़ाया जाए। जैसा आपने खुद भी कहा है कि चाहे बिल क्लिंटन रहे हों, जॉर्ज बुश रहे हों, ओबामा रहे हों या ट्रंप रहे हों, अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रपति हैं, लेकिन निरंतरता में सब ने भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत के जो हित रहे हैं, और जो भारत के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे में जो बाइडन या कमला हैरिस किसी तरह के भारत के जो हित, राष्ट्रीय हित हैं, चाहे कश्मीर से रिलेटेड हो, चाइना से रिलेटेड हो, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जाता है वो चिंताएं हो, उन पर कोई रातों रात यू टर्न ले लेंगे, ऐसा तो संभावना नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें आपने ठीक बोला। देखो जो स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी और जो स्टेटमेंट अब वो देंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन के, वो बहुत फर्क है। क्योंकि भारत और अमेरिका आज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आपस के जो संबंध हैं वो 20 साल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दोनों पार्टियों में एग्रीमेंट है, सपोर्ट है, जो बायपार्टीजन जो एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन बढ़ते जाएंगे। मगर उसमें एक ही बात थी जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि देखो पाकिस्तान को जो जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से दबा दिया था, उसमें शायद उसको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी। और ये भी बात सच है कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका से निकलना है तो अमेरिका को अगर अफगानिस्तान से निकलना है तो उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए। तो इस हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो वो उससे रिलेशन अच्छे रखेगा। और तालिबान का जो कंट्रोल है पाकिस्तान में, ये सच है। और सारा जो कैंप है और उसकी लीडरशिप है वो पाकिस्तान में थी, इसलिए तालिबान के ऊपर उसका होल्ड है। और अगर जो बाइडेन भी आते हैं तो वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान का, अगर अमेरिका को अच्छी तरीके से निकाल। ये अलग बात है, क्या अमेरिका उसी हालात में निकलना चाहेगा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मई और या अप्रैल 2021 में पूरा निकल जाएगा, या ऐसी स्थिति देखते हुए जो अभी नाजुक स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में, या उसको कोई डिले करेगा। मगर दो तीन बातें हैं। एक तो कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालिबान को कंट्रोल करता है, और अगर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना है तो पाकिस्तान की मदद लें। दूसरा कहीं ना कहीं ईरान का एंगल भी आता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, और हो सकता है उसमें भी काफी बदलाव आएगा। क्योंकि जो बाइडेन है वो इतना प्रेशर नहीं डालेंगे ईरान में। जो बाइडेन ने पहले पास कर दिया है कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको लोकल लैंग्वेज में न्यूक्लियर डील बोलते हैं, ईरान जिससे अमेरिका निकल गया था, उसको मुझे लगता है दोबारा आ जाएगा और उससे थोड़ा सा ईरान के ऊपर कम प्रेशर होगा। और इसलिए हो सकता है कि रिलेशन इंप्रूव होंगे ईरान के और शायद किसी हद तक अमेरिका के। मगर अगर अब की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान की हेल्प चाहिए अमेरिका को ईरान को डील करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो थोड़ी बहुत है, मगर भारत की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। और भारत की इंपॉर्टेंस उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। वो दो तीन वजह है। एक तो हमारे रिलेशन जो है अभी लास्ट 20 साल में हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। वो एक जो है गेम चेंजर है। जिस प्रकार से हमने जीएसओ MI1 किया और उसके बाद लिमियो किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और अभी हमने बेका साइन किया जो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और उसके बाद भारत ने और अमेरिका के रिलेशन में इतना बदलाव आया कि भारत जो कि 70% के करीब हथियार खरीदता था
रूस से, उसमें कमी आके अभी 20-25% अमेरिका से खरीदने लगा है, जो कि वो 4 से 5% खरीदा। अभी कुछ बहुत अच्छे हथियार जो दिए हैं अमेरिका ने भारत को, जिसके अंदर आपके चिनूक हेलीकॉप्टर भी हैं, अपाचे अटैक हेक्टर हैं, आपके C-17 ग्रो मास्टर है, C-13J हरकुलिस है, और उसके बाद M777 जो आपकी अल्ट्रालाइट हाउजर है। यही नहीं, जो है अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी मान गए हैं, और किसी हद तक जो है मेड इन इंडिया भी होगा। तो एक प्रकार से जो वेपन सिस्टम वो किसी कंट्री को नहीं देता नेटो के अलावा, वो भारत को उसने दिए हैं। भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत बढ़ गए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अगर भारत और अमेरिका को मालूम है कि अगर उसको चीन को एक प्रकार से कंट्रोल करना है तो उसे भारत की जरूरत है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो। अगर कोई देश चीन का मुकाबला कर सकता है साउथ एशिया में, तो वो भारत है, ये अमेरिका को भी पता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो बाइडेन इस बात को समझेंगे, और जैसे वो आते हैं वो जब उनको ब्रीफिंग वगैरह होगी, तो भारत और अमेरिका के रिलेशन में मुझे लगता नहीं कोई खास बदलाव आएगा, वो अप स्विंग में रहेंगे। और क्योंकि रिलेशन इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए हैं। क्वाड जो है आज सच्चाई बन गई है, जिस प्रकार से जो 4 देशों का समूह आ गया है, जिस ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और भारत, अभी वो मेलाबार एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी उसमें मिला। तो सारा माहौल एक बन गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जिसके अंदर मल्टीलैटरलिज्म आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। वो जो बाइडेन भी समझते हैं कि उसको भारत की बहुत जरूरत है, और भारत को अमेरिका की जरूरत है। और ये जो क्वाड था, आज तक तो ये रियलिटी नहीं थी, क्योंकि प्रेशर नहीं था चीन का, मगर चीन के प्रेशर के कारण आज वो फॉर्मलाइज होने वाला है। और आज जिस प्रकार से ये चारों मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक प्रकार बहुत सीधा सा ये उदाहरण, या एक प्रकार से ये आपको चीन को कहीं ना कहीं ये बतलाया जा रहा है कि भारत, अमेरिका, जो आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों देश इकट्ठे हैं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, ना साउथ चाइना सी में और ना ही इंडो पैसिफिक। और जनरल साहब, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब स्थिति में है, और वहाँ अंदरूनी झगड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस तरह के झगड़े वहाँ पर हुए हैं, और चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे दूसरे दल हो, पीपीपी हो, वो सब इकट्ठा हुए हैं। इमरान खान की सरकार के खिलाफ भी हुए हैं, और मिलिट्री के खिलाफ भी उनकी बयानबाजी तेज हुई है। और जो हालात हैं पाकिस्तान के, जो ग्रे सूची में वो है ऑलरेडी, FATF ने अभी हाल में फैसला किया है, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में वहाँ के एक मंत्री ने ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने ही, इमरान सरकार ने ही पुलवामा अटैक करवाया था, उसके बाद तो ये मांग भी भारत की तरफ से उठ रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद जो हालात बदले हैं, अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं, पार्टी बदल गई है। हम भी जानते हैं कि जो बाइडेन का झुकाव थोड़ा सा प्रो मुस्लिम रहा है, और वो जो एक सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जमात है पूरी दुनिया में, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के नजदीक जाने के लिए क्या पाकिस्तान अपनी मिडल ईस्ट जो पॉलिसी है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं? वो इजराइल को भी मान्यता देने के बारे में सोच सकते हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर बदलाव आया है वो एक काफी अद्भुत है। और ये सबसे बात माननी पड़ेगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप की कोई फॉरेन पॉलिसी की जीत है तो वो एक मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी जीत में काउंट होगी। चाहे वो नॉर्थ कोरिया था या मिडिल ईस्ट था या साउथ चाइना सी में, वहां उन्होंने जो एक दूरदृष्टि दिखाई वो एक काबिले तारीफ है। देखो, जो रिलेशनशिप इजराइल के और मिडिल ईस्ट के थे वो खटाव था, मगर उनमें कमी आई है। आज यूएई और इजराइल और बहरीन के बीच में रिलेशनशिप बन गए हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सऊदी अरेबिया के साथ भी हो जाएंगे। तो ये गठबंधन जो बन के आया है, इसमें ये जो नीति थी कि मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के अगेंस्ट था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और ये इस बात को पाकिस्तान समझता है। और पाकिस्तान आज तक जो है, यूं तो वो टर्की के साथ है,
टर्की और ईरान के साथ मिलके वो इजराइल के अगेंस्ट था, मगर वो समझ रहा है कि अभी उसको सऊदी अरेबिया और यूएई से जो तेल मिलता था कम कीमत में वो भी मिलना बंद हो गया है, उसके बाद उसको दूसरी एड भी मिलनी बंद हो गई। ऐसे मौके पे वो शायद अपनी जो है स्थिति को बदले, और यूं तो उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया इजराइल को, उसके रिलेशनशिप है, और मुझे लगता है अब उसको अपॉर्चुनिटी को देखेगा, उसको महसूस करेगा कि इजराइल से अगर वो रिकॉग्नाइज करता है उसको फायदा है, क्योंकि आज उसका कोई महत्व नहीं रहा। मुस्लिम वर्ल्ड आज इजराइल के अगेंस्ट नहीं खड़ा है, ज्यादातर खुल के उसकी तरफ आ रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन को संभलते हुए पाकिस्तान कर सकता है। और पाकिस्तान किसी हद तक एक चीज कोशिश करेगा कि ये जो नया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि फरवरी 2021 में है, जिसके लिए साफ सुथरे शब्दों में जिसकी प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है, वो बताया कि आपको जो बताए हुए 27 पॉइंट थे उसमें एक्ट करना है, और नहीं तो आपको एक प्रकार से ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फवाद चौधरी ने जो उसके मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पार्लियामेंट में बताया, पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया है कि पुलवामा एक इमरान खान की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत थी, तो उस प्रकार से दोनों चीजें इतनी अगेंस्ट जाएंगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस कगार पे खड़ा है कि ग्रे से ब्लैक लिस्ट में हो सकता है। ऐसे समय में उसको मदद चाहिए, स्पेशली अमेरिका की, क्योंकि देखो 3 देश हैं, वो तो उसके पास है, मलेशिया है, टर्की है और चीन है, और कहीं ना कहीं और देश की भी अगर उसको हेल्प चाहिए तो अमेरिका की हेल्प चाहिए, और अमेरिका से रिलेशन करेगा और इजराइल से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे भी उसको हथियार मिल सकते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है कि आपको पता होना चाहिए कि यूं तो वो मुसलमान के अगेंस्ट है, मगर आज वो अजरबैजान को हथियार दे रहा है, ड्रोन दिए हैं जो अर्मेनिया के अगेंस्ट होने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए वो लगता है इजराइल के साथ अपने संबंध में इंप्रूवमेंट कर सकता है, और वो देख रहा है कि अब जिस प्रकार से पाकिस्तान खुद गिर गया है, सिचुएशन खराब है, उसकी जो अंदरूनी हालात खराब है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है फैजुल रहमान के अंडर, वो एक के बाद एक जो मीटिंग कर रही हैं, और लोग बहुत आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे भी उंगली उठाई जा रही है। ऐसी हालात में कहीं ना कहीं इमरान खान चाहेगा कि थोड़ी सी सिचुएशन बदले, लोगों का ध्यान बटे, और कहीं जो पाकिस्तान अकेला पड़ गया है डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, उससे बाहर निकले। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतता तो उसके चांसेस बहुत कम थे, जो बाइडेन के आने से उसके एक प्रकार से उसको एक नई स्थिति पैदा हुई है जिसका वो फायदा उठाना चाहेगा। इसी स्थिति में वो चाहेगा कि इजराइल से भी रिलेशन ठीक हो। तो बदलते हुए जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी अपने देश के फायदे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब, आपने समय निकाला और अमेरिका में जो बदलाव हुआ है उसका भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मैं ओमकार चौधरी साहब एक ही चीज बताना पाऊंगा कि कहीं ना कहीं एक चीन के बारे में बात होती है कि क्या भारत और चीन के रिलेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, लद्दाख के अंदर जो तनाव है उसमें मैं यही कहूंगा, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि देखो उसमें तो कोई खास इतना फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई हमने लड़नी है लद्दाख के अंदर, अगर लड़ाई होती है भारत और चीन की तो वो भारत ने लड़नी, मगर भारत को मदद चाहिए चीन अमेरिका से चीन के युद्ध, वो है चाहे आपका पैक्का में आ गया है चाहे वो कोमकासा में आ गया है, वो मदद डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी मिलनी थी और जो बाइडेन के टाइम में मिलेगी, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। और उससे क्या है, जो पैक्का साइन करने से हमारे जो रडार्स की और सैटेलाइट से जो स्टेट ऑफ आर्ट आपकी इंफॉर्मेशन है, जो कि एक प्रकार से सेंसर्ड इंफॉर्मेशन है, वो मिलेगी। उसके कारण आपके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मिसाइल हैं वो बहुत एक्यूरेट होंगे। उसमें मेरे को लगता है कोई फर्क नहीं आने वाला, तो इसमें कोई दो राय नहीं। भारत के जो रिलेशन है चीन से, अगर उसके अंदर लड़ाई की हालात भी होती है तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप आए या जो बाइडेन। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप ओपनली अगेंस्ट बोलते थे चीन के, हो सकता है जो बाइडेन
बात करने के मामले में सोच समझ के करेंगे, ओपनली आपके साथ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से माइक पोम्पियो ने बार बार बोला कि हम भारत के साथ हैं, ये सबक और ये चीजें शायद जो बाइडेन के टाइम में ना आए, मगर जो रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि मटेरियल सपोर्ट अमेरिका हमें देगा, मगर लड़ाई जो अगर होती है भारत और चीन की, वो तो हमें चीन के साथ खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आखिर में दी कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप हो, भले ही जो बाइडेन हो, पर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं अलग अलग समय पर, 4 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो यथास्थिति उनकी रहेगी, वो चलते रहेंगे। और जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका भारत की मदद करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।